पुलिस एहलकार तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के लिए पार्लियामेंट में कैसे घुसे, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी कहां थी। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी इंतजामात पर शदीद नाराजगी का इजहार कर दिया। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे करने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी से 48 घंटों में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मजीद जानते हैं, डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कमेटी में कौन कौन शामिल किया गया है? जी, हमारे ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सार्जेंट आर्म्स की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी तमाम शवाहिद इकट्ठे करेगी। खास करके जो CCTV फुटेज है वो उसका जायजा लेगी। इसके अलावा जो लाइट्स ऑफ की गई है या इसके अलावा जो सिक्योरिटी के मामूर जो लोग थे वो कहाँ थे और क्यों गफलत बरती गई, और कमेटी को 48 घंटे का वक्त दिया गया। और सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद कमेटी जो है वो रिपोर्ट स्पीकर को पेश करे और उसके बाद स्पीकर जो है वो गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस एहलकार तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के लिए पार्लियामेंट में कैसे घुसे, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी कहां मौजूद थी। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी इंतजामात पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कमेटी तश्कील दे दी है। इरफान सदुज़ई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।